अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो, दिया है कौन कौन से कोण का मान दिया हुआ है। तो दिया है कोण बी ए सी बराबर 35 अंश। देख लेते हैं बी ए सी, ये बी ए सी कोण का मान कितना है, 35 अंश है। और कौन से कोण है, कोण है सी डी ई। तो कोण सी डी ई का मान दिया हुआ है तो इसको भी लिखो, कोण सी डी ई बराबर 53 अंश। तो इन दोनों कोणों का मान दिया हुआ है और हमें ज्ञात कौन से कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है डी सी ई, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ए बी और डी ई दोनों समांतर है तो यहाँ पे लिखो ए बी समांतर डी ई। ए बी के समांतर डी है जिसे कौन सी रेखा काट रही है, ए और ई रेखा। देखो ए यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे, तो ए ई रेखा इसे काट रही। तो यहाँ पे लिखो जिसे ए ई रेखा काटती है। अब यहाँ पे देख लो बी ए सी, ठीक है, बी ए सी को अगर मैं पलट दूं, ठीक है, तो वो कैसे दिखाई देगा, सी ई डी जैसे दिखाई देगा। मतलब ये कौन सा नियम है, तो ये है एकांतर कोण नियम। एकांतर कोण नियम क्या होता है कि ये एक कोण उल्टा दिखाई देता है और एक कोण सीधा दिखाई देता है। तो देखो बी ए सी अगर मैं इसको पलटता हूँ तो ये दिखाई देगा सी ई डी जैसे, मतलब पलटने पर एक कोण देखो ये सीधा है तो इसको क्या करेंगे, ये वाला कोण उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे नियम लग रहा है एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखो कोण क्या कोण बी है ना, कोण बी ए सी बराबर है कोण सी ई डी। अब यहाँ पे मान रख दो। तो देखो बी ए सी का मान कितना है, 35। तो यहाँ पे लिखो 35 अंश। और क्या कोण सी ई डी का मान दिया है, नहीं दिया है, तो इसको क्या रखेंगे, जैसा है वैसा ही रख लो। तो हमें प्राप्त हो गया सी ई डी का। और यहाँ पे नियम कौन सा लगा है, एकांतर कोण, तो उसको लिख देते हैं एकांतर कोण। ठीक, समझ में आया एकांतर कोण नियम क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखो हमें यहाँ पे जो कोण है उसका मान हमें मिल गया है। अब हमें सिर्फ इस वाले कोण का मान और ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज सी डी ई में कोण सी डी ई प्लस डी ई सी, कोण डी ई सी प्लस ई सी डी, कोण ई सी डी बराबर कितना होता है, 180 अंश। अब आगे इसको और हल कर लेते हैं। तो देखो जो जो मान दिया है उसके मानों को रख लेते हैं। तो सी डी ई देखो, तो सी डी ई कितना है, 53 है। तो यहाँ से रखो 53 अंश प्लस कोण डी ई सी का मान कितना है, तो 35 अंश है, तो रख दो इसका मान 35 अंश प्लस कोण ई सी डी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको जैसा है वैसा ही रख लो। तो ई सी डी जैसा है वैसी है और ये 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 53 और 35 कितना हो गया, तो 5 3 8 और ये भी 8, तो ये हो गया 88 अंश। और ये आ गया कोण ई सी डी को जैसा वैसे ही रखो और इसको भी वैसे ही रखो। अब हमें क्या करना है, इसको उस पार पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर तो ये 88 उस पार चला जाएगा। तो इस पार क्या बचेगा, इस पार बचेगा कोण ई सी डी बराबर 180 माइनस 88। घटाने के बाद कितना आया, तो यहाँ पे साइड पे देखते हैं उसको। तो यहाँ पे आ गया कोण ई सी डी बराबर, यहाँ से 2 प्राप्त हुआ और ये हो गया 7 और ये हो गया 8 16 1 17 9, तो ये हो गया 92 अंश। तो कोण ई सी डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 92 अंश। यही क्या है आंसर, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया है कैसे बनेगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां को। प्रश्न क्रमांक 7वां है,
दिए गए चित्र में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। तो हमें किस कोण का मान ज्ञात करना है? एस क्यू टी, मतलब ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है कोण पी आर टी, तो देखो पी आर टी बराबर कितना है? 40 अंश। फिर कोण आर पी टी बराबर कितना अंश है? 95 अंश। आर पी टी बराबर यहाँ पे लिखो 95 अंश। और कौन सा कोण का मान दिया है? और दिया है टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू बराबर है 75 अंश। इन तीनों कोणों का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो दो कोणों का मान दिया हुआ है, तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज पी आर टी में तो देखो यहाँ पे कोण पी आर टी प्लस कोण आर टी पी प्लस फिर लिखेंगे टी पी आर बराबर इन तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। अब हमें यहाँ पे मान रख देना है। तो पी आर टी का मान कितना दिया हुआ है? तो पी आर टी का मान है 40 अंश प्लस कोण आर टी पी का मान कितना है? आर टी पी का मान नहीं दिया, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया आर टी पी, जो कहते हो रखो। और देखो कोण टी पी आर, तो कोण टी पी आर का कितना है? 95 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ देना। तो जोड़ दो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9 और 4 कितना होता है? 13, तो 135 अंश आया। कोण आर टी पी जैसा है वैसा ही रखो और ये 180 अंश आया। अब इसको हम क्या करेंगे? उस पर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लो पक्षांतर करने पर, तो 135 उस पर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा कोण आर टी पी बराबर 180 माइनस 135 अंश। तो ये घट के आ गया कोण आर टी पी बराबर, ये 5 प्राप्त हुआ और यहाँ पे प्राप्त हुआ 4, तो ये 45 अंश यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कोण आर टी पी। अब यहाँ पे देखते हैं जो ये चित्र है इसमें देखो, तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया? 45। अब जब यहाँ का मान 45 है तो इस वाले मान भी 45 हो गए। तो ये कौन सा नियम है? तो ये है शीर्षाभिमुख। देखो इसके जस्ट ऊपर में ये प्राप्त हो रहा है और सेम है जैसा ये है। देखो ये ऐसा ये ओपन हो रहा है, वैसा ये भी ओपन हो रहा है। तो इसमें जो यहाँ का मान आएगा ये भी मान क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वो शीर्षाभिमुख नियम लगेगा। तो लगा देते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख, लिखो यहाँ पे शीर्षाभिमुख नियम लगा रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख नियम क्या है? पी टी आर लिखो, कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू मान रख दो। अब इसका तो इसको बगल में रखते हैं। तो इसका मान आएगा पी टी आर का मान कितना है? 45 अंश। और कोण एस टी क्यू का मान नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे? इसको निकाल रहे हैं, तो ये जैसा है वैसा रखो। तो देखो कोण एस टी क्यू बराबर कितना प्राप्त होगा? 45, तो मतलब इसका भी मान आ गया 45। अब हमें सिर्फ ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है, जो हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे दो कोणों का मान निकल गया है, तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिभुज एस टी क्यू में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखो कोण, तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 अंश। तो कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी क्यू एस प्लस क्यू एस टी, कोण क्यू एस टी बराबर 180 अंश। इनके मानों को रख देते हैं। तो इसका मान कितना है? इसका मान है 45 अंश। इसका मान दिया है क्या? नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना है टी क्यू एस का। और इसका मान दिया है क्या? हाँ दिया है, कितना? 75। तो ये रख दो 75 अंश बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? ये 5 दूनी 10 और ये हो गया
7 और 4 11 1 12, तो ये आगे 120 अंश प्लस कोण टी क्यू एस बराबर 180 अंश। इसको उस पर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये पक्षांतर होके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोण टी क्यू एस बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। ये प्लस में था तो उस पर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे कोण टी क्यू एस बराबर हमें प्राप्त हुआ, ये 0 और ये 6, 60 अंश प्राप्त हुआ। तो इसका मान कितना आ गया, 60 अंश, और यही हमारा आंसर है, इसी को हमें निकालना था। तो ठीक समझ में आया आप लोगों को। 8वां और 9वां प्रश्न आप लोग बना के देखना, इसके बाद हम अगले अध्याय में जाएंगे।